सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी स्वीप ट्रेड कैसे फाइंड कर सकते हैं मार्केट में। एंड हम ये भी जानेंगे कि कौन सा लिक्विडिटी स्वीप वैलिड होता है और कौन सा लिक्विडिटी स्वीप अनवैलिड होता है। तो एक बात बताओ कि आपने कितने बार लिक्विडिटी स्वीप देखी होगी, ट्रेड लिया होगा और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। फिर आप सोचते होंगे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट काम ही नहीं करता मार्केट में। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। प्रॉब्लम लिक्विडिटी स्वीप में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप हर लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड ले रहे हो। आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी स्वीप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जहां इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली पोजीशन बिल्ड करते हैं। वीडियो के एंड तक आपके पास एक कंप्लीट फ्रेमवर्क होगा जिसे आप विनिंग और लूजिंग लिक्विडिटी स्वीप में डिफरेंस समझ पाओगे। तो पहले सबसे बेसिक से समझते हैं। मार्केट में रिटेल ट्रेडर जनरली अपने स्टॉप लॉस को कहाँ लगाते हैं? वो जनरली अपने स्टॉप लॉसेस को अपने इक्वल्स लो पे लगाते हैं एंड इक्वल्स हाई पे भी लगाते हैं एंड डे के हाइस पे भी और डे के लोस पे भी लगाते हैं। तो इंस्टीट्यूशन जो रहते हैं उनको ह्यूज पोजीशन एंटर करनी होती है। उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है मार्केट से, इसीलिए मार्केट सबसे पहले स्टॉप लॉस कलेक्ट करता है रिटेलर्स का। इसी प्रोसेस को हम लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब भी बोलते हैं। तो ये जो लिक्विडिटी स्वीप होता है वो जनरली आपको रिवर्सल का साइन नहीं दे देता है। तो चलिए मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि ट्रेडर्स लोग मिस्टेक क्या करते हैं। तो मैं आपको पहले ये एक फेल एग्जांपल बताता हूँ कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर एंटर कर लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस हंट करा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो रिटेल ट्रेडर बस देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा बेयरिश कैंडल फॉर्म हो गया है। अब यहाँ से हम अपनी एंट्री प्लेस कर देते हैं। तो जनरली वो अपना एंट्री शॉर्ट के लिए प्लेस कर देते हैं यहाँ पे और अपना एसएल यहाँ पे लगा लेते हैं। बट उनका टारगेट तो हिट हो नहीं पाता, बट उनका स्टॉप लॉस जरूर हिट हो जाता है। क्योंकि बस इसी मिस्टेक के लिए कि वो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट का टारगेट क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर में कौन सा चल रहा है, वो सब कुछ नहीं देखते। तो हम और एक दो एग्जांपल देखते हैं फेयर सेटअप का, उसके बाद हम उसको रिफाइन कैसे करेंगे वो भी जानते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल हमारा ये होगा कि जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया। उसके बाद जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुआ, जैसे ही यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, एंगल्फ किया प्रीवियस कैंडल को, वैसे ही यहाँ पे रिटेल ट्रेडर ने एंट्री ले लिया और अपना एसएल डाल दिया इस स्विंग के लो के नीचे। और रिटेल ट्रेडर यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं और अपना टारगेट यहाँ रखते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ। और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा उनका थोड़े से उनके फेवर में जाता है, वैसे ही मार्केट उनको रिवर्स करके एसएल खा जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि हम कैसे कंफर्मेशन के लिए और भी चीज़ों को यूज़ करके और लिक्विडिटी स्वीप को ऐड करके हम अपना एक परफेक्ट सेटअप बना सकते हैं और उस सेटअप पे हम अपना ना ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने सारी हाईज जितने भी हाई थे सबका लिक्विडिटी हंट कर लिया और स्वीप कर लिया। जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया और स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग दिया बेयरिश साइड के लिए, वैसे ही हमें मार्केट में स्विच कर जाना है लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में आने के बाद हमें पहले मार्केट का स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने का वेट करना है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा उसी के बाद हम डाउन साइड का एंट्री प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इस लो का ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, हमें अब वेट करना है डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होने का। तो फॉर एग्जांपल एक और है कि जैसे यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर रहते हैं यहाँ पे अपना लिक्विडिटी स्वीप का एंट्री बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस लो का लिक्विडिटी स्वीप किया रहता है इस लो ने। तो जैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करते हैं और यहाँ पे रिटेल ट्रेडर अपना एंट्री कर लेते हैं और उनका एसएल खा लेते हैं। क्योंकि उन्हें मार्केट का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, मार्केट किस साइड जाएगा वो कुछ पता ही नहीं है। वो बस ऐसे ही लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, यहाँ पे मार्केट एफईजी क्रिएट करता है, वैसे ही हमें इस एफईजी पे अपना डाउन साइड का ट्रेड प्लेस कर देना है। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस ऑर्डर ब्लॉक के इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर और हमारा टारगेट रहेगा इसका लास्ट स्विंग। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा टारगेट डन हो जाता है। और चलिए सेकेंड एग्जांपल मैं आपको ले जाता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअस बेरिश स्ट्रक्चर फॉर्म करते आ रहा है। और जैसे ही यहाँ पे हमें वेट करना है किसी हाई का लिक्विडिटी स्वीप होने का। जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे इस हाई का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है,
जैसे हमने देखा इस हाई का लिक्विडिटी स्वीप हो गया है, उसके बाद हमें वेट करना है मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का लोअर टाइम फ्रेम में। जैसे ही यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और वैसे ही जैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होता है, उसके बाद हम यहाँ पे रिसेंट लो का ब्रेक होने का वेट करेंगे। और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है, वैसे ही हम इस एफईजी पे अपना ट्रेड प्लेस करेंगे। और इस एफईजी पे हमारा ट्रेड प्लेस होगा और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक का रखेंगे और हमारा टारगेट रहेगा इस लो के नीचे, जो कि हमें इजीली मिल जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। बस लिक्विडिटी स्वीप पे आपको एंट्री कहीं भी नहीं लेना है। तो पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है, और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो उस एफईजी पे आपको एंट्री लेना है। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि मार्केट में बुलिश एंड बेयरिश लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। तो जैसे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा होता है, उसके बाद एक जैसे ही किसी पीओआई के पास वो आता है, तो वहाँ पे वो इक्वल स्लो क्रिएट करने लगता है। जैसे ही इक्वल स्लो क्रिएट होता है, मार्केट कुछ देर बाद उस लो को स्वीप करने आता है डाउन साइड के लिए। और जैसे ही उस लो को स्वीप करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। उसके बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ रहता है, इस डिस्प्लेसमेंट में जो एफईजी रहता है, हमें उसको मिटिगेट होने का वेट करना है। जैसे ही उस एफईजी के पॉइंट पे आएगा डिस्काउंट जोन में, और हमें उसी लेवल से बाय करना है, और हमारा टारगेट रहेगा रिसेंट हाई का। तो जैसे ही यहाँ पे एक कंसोलिडेशन लेवल आता है, जिसमें मार्केट बहुत सारी लिक्विडिटी जनरेट करता है, उसके लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद वो एक रिसेंट पीओआई पे टैप करता है। जैसे ही उस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होने के बाद जो रिसेंट यहाँ पे एफईजी रहेगा, हमें उस एफईजी पे उस पॉइंट पे आने का वेट करना है। और जैसे ही उस पॉइंट पे आए मार्केट, वहाँ से हमें बाई करना है, और हमारा टारगेट रिसेंट हाई का रहेगा। तो ये हमारा रहता है बुलिश सेटअप। और हम इसी इसी का अपोजिट रहता है बेयरिश सेटअप। बेयरिश सेटअप क्या रहता है? तो मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पे एक अप ट्रेंड में चल रहा होता है, उसके बाद जैसे ही अप ट्रेंड में आने के बाद वो एक पीओआई पे आता है। उस पॉइंट पे आने के बाद वो उसी लेवल पे एक कंसोलिडेशन लेवल क्रिएट करता है, जहाँ लिक्विडिटी वापस जनरेट होती है। जैसे उस लिक्विडिटी जनरेट होने के बाद मार्केट उस लिक्विडिटी को हंट करता है और एक डाउन साइड का मूव क्रिएट करता है। और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो, हमें एफईजी का टैप होने का वेट करना है। उस एफईजी पे टैप होने के बाद हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है, और हमारा टारगेट रहेगा रिसेंट लो। तो सेम इसमें भी ये कंसोलिडेशन लेवल आता है। कंसोलिडेशन लेवल आने के बाद डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होने का वेट करना है। डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होने के बाद जैसे ही एफईजी पे टैप करे मार्केट, हमें यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है, और हमारा टारगेट रहेगा रिसेंट लो। तो सिंपली ये हमारा हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है एक बेयरिश सेटअप। तो गाइज मैं यही बताना चाहूँगा कि मोस्ट जो ट्रेडर जो रहते हैं लिक्विडिटी स्वीप को एंट्री समझते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशनल जो रहते हैं वो लिक्विडिटी स्वीप को सेटअप समझते हैं। वो रियल एंट्री लेते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होने का वेट करते हैं। एफईजी पे जैसे ही मार्केट आता है, तब वहाँ से वो एंट्री प्लेस करते हैं। तो आज से हर लिक्विडिटी पे ट्रेड मत करना, सिर्फ उन स्वीप्स को ट्रेड करना जो हायर टाइम फ्रेम बाइस और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट के साथ अलाइन हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।